तो कल के क्लास में जो हम लोगों ने आप सभी को बताया था कि जो हम लोग वाइब्रेटिंग ट्यूब से हमारा फ्लो रेट मेजर करते हैं क्रोलोसिस मास फ्लोमीटर का। दोस्तों आज उसका हम लोग आप सभी को दिखाएंगे ग्राफिक्स, वो कैसा होता है और दिखने में वो कैसा रहता है, अंदर का चीज़ें क्या क्या होती हैं, कैसे जनरेट होता है और कैसे हमको आउटपुट फ्रीक्वेंसी का मिलता है तो हम लोग अपना फ्लो रेट मेजर कर पाते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको दिखाऊं, ये है हमारा जो पूरा वाइब्रेटिंग ट्यूब डेस्टोमीटर्स। ये जो हमारा है ये वाइब्रेटिंग ट्यूब का स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हैं, ऐसे हमारा वाइब्रेटिंग ट्यूब रहता है। और जो आप ये लोग साइड में देख रहे हैं ये दोनों जो हमारा ये वाइब्रेटिंग ट्यूब्स है, ये दो ट्यूब्स रहता है। बिफोर वाइब्रेशन व्हेन फ्लो इज जीरो, ये जो वाइब्रेशन है ये हमारा जब फ्लो जीरो रहेगा तो ऐसे रहेगा, इस कंडीशन में रहेगा। और क्या हुआ अभी दोस्तों, जब ये हमारा ये हमारे ट्रांसमीटर का जो ये पॉइंट है, ये इनलेट है और ये जो हमारा है ये आउटलेट है। मतलब ये जो आप यहाँ पे ट्यूब के भी माध्यम से देख सकते हैं, इधर से हमारा आया और इधर निकल गया। वो सेम चीजें हम लोग आपको बड़े ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये हमारा इनलेट हुआ और इधर से जो हमारा है फ्लो, जो भी फ्लूइड है वो गया। एग्जाम्पल में मान के चलिए इधर कुछ भी है, हमारा कोई ऑयल ही है, एलडीओ है, तो लाइक दैट वो ऐसे गया और यहाँ से जाके हमारा फ्लूइड ऐसे होके हमारे आउटलेट में चला गया। तो इसमें हम लोग मेजर कैसे किए, वो किसके थ्रू किए, एक्सट्रैक्शन सर्किट जो यहाँ पे लगा हुआ है आप लोग देख रहे हैं। एक्सट्रैक्शन सर्किट जो है यहाँ से गया और इसके अंदर जो हमारा फ्लूइड जा रहा है वो टच होके जा रहा है। ये क्या हो रहा है, ये टच होके जा रहा है और ये सर्किट हम लोग ऐसे 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 पूरा घुमा के लाए हैं यहाँ पे कनेक्ट करके। और ये जब इंस्ट्रक्शन सर्किट बीच में भी हमारा रहता है, इंस्ट्रक्शन सर्किट दोनों साइड से लगा होता है और जब ये फ्लूइड जाता है, ये फ्लूइड ऐसे गया इस डायरेक्शन में गया तो क्या हुआ, इसमें वाइब्रेशन, वाइब्रेटिंग हुआ ट्यूब में। वाइब्रेटिंग ट्यूब्स जो हैं उसमें जनरेट हुआ हल्का भी, मतलब उनको वाइब्रेशन महसूस हुआ तो उन्होंने क्या किया, आउटपुट दिया। आउटपुट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स में बदल गया। जब हमारा ये इंस्ट्रक्शन सर्किट एक्टिव हुआ तो क्या हुआ, जो हमारा ये आउटपुट है वो इलेक्ट्रॉनिक्स में बदल गया। और जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है उन्होंने क्या किया कि जो हमारा ये आप देख सकते हैं इधर क्या हो रहा है, जब हमारा इधर ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कंप्लीट हो रहा है तो इधर से फ्रीक्वेंसी आउटपुट में हमको मिलना शुरू हो रहा है। जैसे अभी देखिए ये जो हमारा जा रहा है, एग्जाम्पल में ये फ्लो गया, इधर से फ्लो गया, ये हमारा फ्रीक्वेंसी स्टार्ट होना शुरू हो गया। तो जब ये फ्रीक्वेंसी स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा तो हमको जो ये है ये आउटपुट जनरेट होने लगेगा हमारे ट्रांसमीटर के डिस्प्ले में। देखिए अभी हमारा फ्लो इधर से निकला, इधर टच हुआ, ऐसे यहाँ से आके हमारे आउट हो गया, आउटपुट आउटलेट से निकल गया। जो हमारा आउटलेट है उधर से निकल गया, इनलेट से इंटर हुआ और आउटलेट से निकल गया। मतलब हमारा इनपुट ये हो गया, आउटपुट ये हो गया। जो हमारे ट्रांसमीटर का सेंसर है उसका इनलेट ये है, आउटलेट ये है। और ये जब आउटलेट से निकला उससे पहले ही हमारा क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स आउटपुट्स हैं जो वो एक्टिव हो गए। हमारा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो है वो एक्टिव हुआ और उसने क्या किया, वो जनरेट कर दिया किसको, फ्रीक्वेंसी। वाइब्रेशन की वजह से जनरेट किया किस चीज को, फ्रीक्वेंसी को। जैसे देखिए वाइब्रेटिंग ट्यूब है, अभी ये हमारा वाइब्रेटिंग ट्यूब है, ये वाइब्रेशन जब चेंज होगा, वाइब्रेशन जब चेंज होगा तो ये क्या करेगा, फ्लो इज देयर, मतलब जैसे जैसे उसमें वाइब्रेशन आएगा फ्लो वहां तक वैसे वैसे मतलब जाता रहेगा। तो जब ये जाएगा तो ये जनरेट करेगा फ्रीक्वेंसी का। और जब हम लोग फ्रीक्वेंसी लेंगे उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में लेके और कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं जो भी हमारा यूनिट होता है उसमें। एग्जाम्पल में मैं आज आप सभी को बताया इस आज के क्लास में कि जो हमारा फ्रीक्वेंसी का रेंज होता है, हमारे जो मास कोरोलोसिस फ्लो ट्रांसमीटर है उसका रेंज कितना है, 80 हर्ज टू 1000 हर्ज। वो हमारे मास कोरोलोसिस का फ्रीक्वेंसी जो रेंज है वो मिनिमम टू मैक्सिमम है, मिनिमम 80 मैक्सिमम 1000 तक रहता है। तो दोस्तों जब वो जनरेट हुआ और वहां तक गया तो हमको आउटपुट मिल गया। और आउटपुट मिलने के बाद हम लोगों ने जो भी हमारा रहता है हार्ट है या क्या है उसके थ्रू हम लोग लेके, यदि हार्ट सिग्नल है तो हम लोग वहां से 4 to 20 मिलियम्स लगा के अपने डीसीएस को दे देते हैं। और आप सभी को पता है कि 4 to 20 मिलियम्स हम लोग डीसीएस से लेके जाते हैं, डीसीएस तक ले जाते हैं, लेकिन वहां से 1 to 5 वोल्ट के
फॉर्म में कन्वर्ट होके हमारे वो पीएलसी को या अदर अंदर हमारे जो भी कार्ड्स हैं, एओ कार्ड्स है, एआई कार्ड्स है, वो सारे हम पढ़ाएंगे आपको। एआई कार्ड्स क्या है, एओ कार्ड्स क्या है, डीआई कार्ड्स क्या है, डीओ कार्ड्स क्या है, वो आगे के वीडियो में बताएंगे। बट ये जो हमने कल बताया था वाइब्रेटिंग ट्यूब के माध्यम से हम मेजर करते हैं, वो यही वाइब्रेटिंग ट्यूब है और इसी के थ्रू हम लोग मास कोरोलोसिस फ्लो ट्रांसमीटर का फ्लो मेजर करते हैं। दोस्तों यदि कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी है, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।